जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष और उनके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्ति कर दी है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी को यहां पर नया अध्यक्ष मिल गया है और जाहिर तौर पर देखिए सत शर्मा को यहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया गया और उनके साथ साथ सत शर्मा अब जम्मू कश्मीर बीजेपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अब वो पूरा काम यहां पर देखेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ये एक बड़ा फेरबदल किया है जिसमें अब देखिए रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के संगठन में ये बड़ा बदलाव किया गया है। सत शर्मा केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पार्टी की पूरी कमान संभालेंगे और रविंद्र रैना पूरे देश के अंदर आप देखिए किस तरह से काम करने में अपना भाग देंगे। बिल्कुल देखिए, इस बार विधानसभा के चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव होने के ठीक बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन रविंद्र रैना जो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनको बदलाव किया है और अब राष्ट्रीय बॉडी में यानी नेशनल बॉडी में उन्हें जगह मिली है। लेकिन सत शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा नाम, पिछले कुछ सालों में भी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और एक बार फिर से उन्हें प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कमान संभालने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अब देखना होगा बीजेपी की नई रणनीति और अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से एक स्ट्रेटजी यहां से तैयार होने वाली है, क्योंकि एक नई जिम्मेदारी और नई रणनीति भी जाहिर सी बात है यहां से शुरू होने वाली है। तो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी जानेंगे। लेकिन पहले जरा आप देखिए किस तरह से उनकी नियुक्ति हो चुकी है। आधिकारिक तौर पर ये जो पत्र है वो भी सामने आ चुका है, नियुक्ति पत्र सामने आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनकी नियुक्ति की है, एक नई जिम्मेदारी उन्हें दी है और अब भारतीय जनता पार्टी का विजन 2028 या 29 में जब चुनाव होने हैं, 2029 में अगले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसको लेकर होगा और उस विजन पर कैसे अब नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो खरे उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है और ये बड़ा उनके लिए एक जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र रैना को अब नेशनल बॉडी में जगह मिली है और वो अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी बन गए हैं। विनोद कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। विनोद जी, एक नए चेहरे यहां पर शामिल कर दिया गया है और रविंद्र रैना जो पिछले कई समय से भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे थे, लेकिन यहां पर वो अपनी सीट भले ही हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्हें अब नेशनल बॉडी में जगह मिल गई है और सत शर्मा को एक नए चेहरे के रूप में सामने लाया गया है। बिल्कुल, सत शर्मा शीतल नया चेहरा नहीं है। सत शर्मा ने इसी चुनाव में 2024 में एक सेक्रीफाई किया है। वो जम्मू वेस्ट से डिजर्व करते थे, लेकिन अरविंद गुप्ता को जब टिकट दिया गया तो हाईकमान ने उनसे ये राय मांगी थी कि आपने अरविंद गुप्ता को जिताना, और वाकई उन्होंने कर्मठता से काम किया। इससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, इससे पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। एक चैलेंज उनके लिए यह है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे डीडीसी के भी चुनाव होने 2025 में, उससे पहले अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, उसमें उनकी भूमिका रहेगी। तो आकलन किया जाएगा कि क्या जम्मू नगर निगम में कितनी सीटें ला करके दे सकते हैं। विनोद जी, जो फैसला इस बार लिया गया है पूरा सोच समझकर एक रणनीति के तौर पर लिया गया है, क्योंकि आज ही सर्वदलीय बैठक भी होनी है बीजेपी की और विधायक दल का नेता भी चुना जाएगा और उसके बाद बीजेपी की एक सीट पहले से ही खाली हो गई है, क्योंकि 29 सीटें बीजेपी के पाले में गई थी जिसमें देवेंद्र सिंह राणा का निधन हो गया और उसके बाद अब 28 सीटें बच गई हैं। तो ये सारा काम आज के आज ही होना है, लेकिन रणनीति 2019 के बाद आप देखिए 2029 को देखकर चलाई जा रही है। देखिए, कल से सत्र शुरू होने वाला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सत शर्मा को। आज विधायक दल की बैठक है, इस वक्त कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है। कोर ग्रुप के बाद कुछ देर बाद, कोर ग्रुप की मीटिंग के तुरंत बाद SA चर्च लेन में इनको बुलाया जाएगा, सभी के सभी 28 विधायकों को बुलाया जाएगा और उसमें यह तय किया जाएगा कि प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष का नेता नहीं कहूँगा मैं, लोपी नहीं कहूँगा, नेता प्रतिपक्ष कौन रहेगा, इस पर चर्चा गहनता से की जा रही है। हालांकि पिछले लंबे समय जिस दिन से रिजल्ट आया है और रिजल्ट इनके विपरीत गया है, उससे लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि किसको बनाया जाए, कौन ऐसा चेहरा होगा जो 42 सीटों वाली बड़ी पार्टी का जो सत्ता में है उसका सामना कर पाएगा। हालांकि पहले देवेंद्र सिंह राणा का नाम चल रहा था और वो शीर्ष पर थे और वो मुकाबला करने में बड़े माहिर थे, क्योंकि उनकी चारों भाषाओं में बड़ी निपुणता है, उनकी कमान है। लेकिन
अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण उनका देहांत हो गया और उसके बाद सारे मोहरे जो हैं इधर से उधर हो गए। आज की मीटिंग में ये तय किया जाएगा ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो इस 42 विधायकों वाली सरकार में बड़ी पार्टी का मुकाबला कर सके। काफी अनुभवी नेता हैं सत शर्मा, पहले भी उन्होंने काम किया है अपने संगठन पार्टी के लिए और अब जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, क्या लगता है क्या एक रणनीति रहेगी बीजेपी की राजनीतिक दृष्टिकोण से? हालांकि अभी सरकार में नहीं है, विपक्ष का रोल भी आगे 5 साल तक निभाना है, तो क्या रणनीति रहेगी? अच्छे वोट शेयर इस वक्त बीजेपी को मिले हुए हैं, सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभर के सामने आई है, तो क्या ऐसे ही इसको बरकरार रखने की कोशिश रहेगी आने वाले समय के लिए? थोड़ा कठिन रहेगा शीतल। आपने कहा कि बड़ी पार्टी है, 1,26,000 वोट ज्यादा लिए हैं। जिस पार्टी ने 42 सीटें ली हैं और जिस पार्टी ने 29 सीटें ली हैं, उसमें अंतर इतना है कि भाजपा ने 1,26,000 वोट ज्यादा लिए हैं। और आप रणनीति की बात कर रहे हो, रणनीति में इसलिए दिक्कत आ रही है कि अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना भरोसा हो गया है कि कश्मीरी आवाम उनके साथ है, अब उनका सारा का सारा फोकस जो है जम्मू प्रोविंस में जो हिंदू बहुल एरियाज हैं उन पे रहेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिन 29 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, उन 29 सीटों में एक घुसपैठ ना कर पाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी घुसपैठ ना कर पाए, वो उन पर प्रयत्न किया जा रहा है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस उन पर फोकस कर रही है कि जो दूसरे नंबर पर रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी दूसरे नंबर पर रहे हैं और कम मार्जिन से हारे हैं, उन पर फोकस कर रही है और लगातार उनसे बातचीत कर रही है। और आने वाले एक सप्ताह के अंदर कुछ बड़े लोग जिनको बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी, टिकट नहीं मिली है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले हैं। 2024 में ज्यादातर आप लोगों के बीच में रहे, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट किया, तजुर्बा क्या कहता है? 5 नाम रेस में इस वक्त भी दौड़ रहे हैं, किन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है? देखिए, अगर हम देखें तो सुनील शर्मा शीर्ष पर है, साथ में देवेंद्र मन्याल, डॉक्टर देवेंद्र मन्याल और साथ साथ राजीव जसरोटिया भी है। और आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कोई भी फैसला कभी भी ले सकती है, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर को आपको देखा होगा, कैसे उनको हरियाणा, जम्मू कश्मीर के प्रभारी थे वो, शीतल जम्मू कश्मीर में हमारे साथ काफी उन्होंने काम किया हुआ है। हम तब नए नई पत्रकारिता में आए थे। मनोहर लाल खट्टर को कैसे चीफ मिनिस्टर बनाया, देवेंद्र फडणवीस, आप देखिए उदाहरण है। ये सैनी जो है, नायब सिंह सैनी कैसे बनाए, ऐसे ही वो किसी को भी अवसर दे सकते हैं जिसमें उनको लगता है कि वो क्षमता है जो हैंडल कर सकता है। और उनका पूरा बैकग्राउंड, उनका एक कार्य प्रणाली रहती है कि वो सभी चीजों को आंकलन करने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। शीतल, उनका तो स्टाइल है। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में भी बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया। लेकिन बात रविंद्र रैना की होगी। रविंद्र रैना लंबे समय से बीजेपी के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष रहे, कमान संभाली उन्होंने, काफी हद तक बीजेपी को आगे ले जाने की कोशिश भी की। लेकिन अब उनको यहां से हार के बावजूद भी केंद्रीय बॉडी में यानी सेंट्रल बॉडी में लाया गया है। अब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी अब भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं। क्या उनके लिए आने वाला जो राजनीतिक सफर है वो कहां की तरफ देखा जा सकता है? शीतल, जैसे ही रविंद्र रैना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हारे थे और उसके बाद इस तरह से क्यास लगाए जा रहे थे कि रविंद्र रैना ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले दिया, तभी एक बड़े नेता ने बयान दिया था कि रविंद्र रैना जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, जो 29 सीटें मिली हैं उनमें उनका बड़ा योगदान है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पार्टी जिससे काम लेती है उसका सम्मान भी रखती है। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उनको सदस्य बनाया गया, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और हो सका तो आने वाले दिन में हो सकता है कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सौंपी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि चर्चा हो रही थी कि नेता प्रतिपक्ष आखिर कौन होगा, क्योंकि नया फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के बीच में हुआ है। लेकिन इस बीच में सत शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने अपनी बात को किस तरह से रखा है, वो आपको सुना देते हैं। पार्टी के हमारे सभी सीनियर लीडर्स का, जिनके माध्यम से ये पदभार जो है मुझे सौंपा गया है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में एक इतिहास रचा है। कश्मीर में भी पहली बार भारी मात्रा में वोट लिए और पूरे जम्मू कश्मीर में 26% मत लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो बता दिया कि हम लोग किसी भी तरीके से पीछे नहीं हैं। पहली बार इतिहास में 29 सीटों का जीतना
और आज जो इतिहास रचा गया है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस जो 29 सीटें हैं, 26% मत है, उसके लिए भी मैं पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने पूरा समय दिया और जिनके चलते ये सब हम लोग सफल हो सके। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पुनः केंद्रीय नेतृत्व को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे पार्टी का नेतृत्व जो है करने का मौका मिला है। जम्मू कश्मीर का उनका एक्सपीरियंस, उनकी सपोर्ट मुझे हमेशा मिलती रहेगी ऐसे लोगों के साथ, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ। मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ, हर जगह पर मेरा जाना हुआ है, हर कार्यकर्ता से मेरा मिलना हुआ है। जो कुछ कमियां रही होंगी पिछले समय में, मेरे अपने पिछले समय में, मैं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी एक नए इतिहास की तरफ जो है वो अग्रसर है, और उस इतिहास में मेरी भी एक छोटी सी भूमिका। ऐसा है कि हमेशा से कोशिश रही है पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, और श्रेष्ठ हमारा जो नेतृत्व है उनका एक्सपीरियंस को लेकर, उनकी सपोर्ट को लेकर हमेशा से कार्य किया है। और इस बार भी जो समय हमें मिला है, उस समय में हम लोग पार्टी को ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों में भी इतिहास रचा है, आगामी आने वाले समय में भी कैसा मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से, वोटर्स, सपोर्टर्स, सिंपथाइजर्स के माध्यम से और जम्मू कश्मीर की जनता के माध्यम से इन ऊंचाइयों को अगर हम लोग छू सके, तो मेरा यही प्रयास है। चलिए, तो फिलहाल अब बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत होने वाली है और उस बीच में किस तरह